हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, जो एंटीबायोटिक दिख रही है, इस एंटीबायोटिक के बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। जिस एंटीबायोटिक के अंदर साल्ट है सेफोपेराजोन एंड टेजोबेक्टम, जो कि एक मेनकाइंड का इंजेक्शन है जिसका नाम है सेप्टाब्रूटेजो। 3375 mg में आता है। इसी प्रकार 4500 mg में भी ये इंजेक्शन आता है। रही बात इस एंटीबायोटिक के बारे में, यानी सेफोपेराजोन एंड टेजोबेक्टम, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन इसके बारे में आज तक आपको वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर आपको एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए कि ये जो एंटीबायोटिक है ये आपके पशुओं में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, कौन सी बीमारी में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो ये एंटीबायोटिक है ये पशु में क्या क्या काम करती है। तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन आता है ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में आता है। यानी ये सफ़ेद पाउडर आता है जो कि पशुओं में कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंजेक्शन पशु में मेस्टाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि पशु में यदि थनैला रोग हो गया है, थन से संबंधित यदि पशु में यदि कोई दिक्कत हो गई है, थनैला रोग के अंदर यदि पशुओं में थन से दूध कम आ रहा है या दूध नहीं आ रहा है या दूध की जगह पानी आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, कई बार देखा होगा कि आपने दूध की जगह जो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में आप यानी थनैला रोग के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने जो नज़दीक वेटरनरियन है उनसे प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर ये काम करती है। तो इसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथ साथ इसी तरह से यदि आपके पशुओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यानी मूत्र नलिका में यदि संक्रमण हो गया, तो मूत्र नलिका में संक्रमण कई कारणों से हो सकता है। कई बार आपका पशु पेशाब बहुत ज़्यादा करता है या रुक रुक के पेशाब करता है या पेशाब पूरा नहीं कर पाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि सेप्टाब्रूट आता है इसी साल्ट की जो ये एंटीबायोटिक आती है। रिजल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा मिलता है। कहने का मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यदि श्वास नली से संबंधित यदि पशु में कोई दिक्कत हो गई है, श्वास नली में श्वास से संबंधित कई रोग होते हैं जिसमें निमोनिया भी आ जाता है, पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है, तो उस स्थिति में आप सेफोपेराजोन एंड टेजोबेक्टम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन है, एंडोमेट्राइटिस है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से हड्डी व जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार जॉइंट में इन्फेक्शन की वजह से पशु लंगड़ा करके चलता है, उठने बैठने में दिक्कत करता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस प्रकार से मेनिंजाइटिस यदि डिजीज़ हो जाए, मस्तिष्क में यदि कोई विकार हो जाए, या यदि देखा होगा कि कई बार पशु आपका जो सिर है वो कहीं पर दीवार पर टच लगा करके खड़ा ही रहता है, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी जो मैंने आपको डिजीज़ बताई हैं, इस तरह की डिजीज़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में यदि पशुओं में यदि गोबर के साथ यदि खून आ रहा है, डायरिया हो रहा है, खून फेंक रहा है, या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो, जितनी मैंने आपको ये डिजीज़ बताई है, इस तरह की डिजीज़ में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट। यानी जो ये सेप्टाब्रूट साल्ट जो एंटीबायोटिक आती है, इसकी जो
पशु हैं 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट इस इंजेक्शन की डोज लगती है, जो कि क्या लगती है कि इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस तरह से यदि ये 3375 mg का इंजेक्शन आता है तो इस इंजेक्शन को आप 300 kg से लेकर के 400 kg तक बॉडी वेट में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 450 kg 500 kg तक है तो आप 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन पशुओं में लगातार 2 से 3 दिन तक भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। यदि पशु में यदि दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो 2 से 3 दिन भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन यदि दूध देने वाले पशु हैं तो उसमें दूध में ज़रूर इसका असर रहता है, तो आप उसका सेवन जिसका विड्रॉल पीरियड होता है दूध में इसका 7 दिन असर रहता है। जो मीट खाने वाले देने वाले पशु हैं उनमें 28 दिन तक इसका असर रहता है, उसका ज़रूर ध्यान रखना। रही बात ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं यानी गाभिन पशु हैं उनमें ये एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी सेफ है। कहने का मतलब है कि ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहती है। और रही बात इस एंटीबायोटिक को आप गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और एक और बताना चाहता हूं कि इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में और भी यदि इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, यदि पशु में थन से संबंधित यदि पशु में कई बार थनैला रोग हो जाता है, उसमें कई आप एंटीबायोटिक लगाते हैं लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या जो कई बार पशुओं में यदि जो कई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके साथ दूसरा इन्फेक्शन भी पशु में हो जाता है तो आप दूसरे इन्फेक्शन को यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तोड़ने के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन यानी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। तो आप देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी और सही जानकारी दी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सेपोपेराजोन एंड टेजोबैक्टम साल्ट की, इसी तरह से सेपोपेराजोन एंड सल्बाक्टम साल्ट की एंटीबायोटिक आती है वह भी इसी तरह से काम करती है जिस तरह से टेजोबैक्टम करती है, लेकिन इस टेजोबैक्टम का सल्बाक्टम से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन आपके पास यदि नज़दीक जो वेटरनरियन है तो वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही आप ये इंजेक्शन अपने पशुओं में प्रयोग करवाएं जिस तरह की मैंने आपको ये बीमारियां बताई हैं। इसी तरह से आपको इस चैनल पर आपको जैसे अलग अलग साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं, अच्छी एंटीबायोटिक आती हैं, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर नई जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आप लाइक भी करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपकी अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।